चलिए अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 3 है ना। थर्ड स्टेप क्या बोलती है हमारी, यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर ये स्टेप 3 क्या बोलती है कि हमें क्या निकालना है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या निकालना है हमें, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इस वाली स्लाइड्स में मैंने एक टेबल बना के दी है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना। अब आपकी जो फर्स्ट रो है जिसमें लिखा है मेंबर ए बी बी ए बी सी और सी बी, इस रो के जस्ट ऊपर आपको क्या लिखना है, आप इधर देखिए, आपको लिखना है सबसे पहले जॉइंट मेंबर के ऊपर, देन फर्स्ट जो लाइन बनी है वहाँ पर आपको लिखना है ए, बीच वाली में बी, देन सी, ठीक है ना, ए बी एंड सी, ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पर कहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पर आपको जॉइंट्स लिखना है, यहाँ पर ए लिखना है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको बी लिखना है और यहाँ पे आपको सी लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बताया नहीं है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, देखिए आपके पास जो बीम है, बीम क्या है आपके पास, बीम देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक बीम है, ठीक, यहाँ पर आपको एक लोड दे रखा था और यहाँ पर एक लोड दे रखा था, ठीक है ना। ये यहाँ पर हो गया, ये ए पॉइंट था आपका, ये बी पॉइंट था, ये फिर सी पॉइंट था, ठीक है ना। अब आपको मेंबर देखना है। मेंबर कैसे देखेंगे, लेफ्ट से हमें क्या जाना है, राइट में। सबसे पहला मेंबर क्या मिला, ए टू बी, मतलब ए बी देन बी सी। जब हम लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट हो गए हैं तो हमें राइट टू लेफ़्ट भी जाना है, तो हमें क्या मिलेगा, सी बी और बी ए। वही आपको मैंने यहाँ पर बताया, फर्स्ट है ए बी, देन बी ए, देन बी सी, देन सी बी, ठीक। अब आपको दूसरा जो फैक्टर है ये क्या है आपका, डी एफ। डी एफ मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक। अब हमने आपको सबसे सेकंड स्टेप में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम कहाँ निकालते हैं, सिर्फ जॉइंट्स पे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी बी ए और बी सी की, वो हमने यहाँ पर लिख दी है, जो कि क्या आई थी 0.36 और 0.61। इसकी हमने ट्रिक बताई थी आपको कि क्या होना चाहिए, इसका जो सम है वो 1 होना चाहिए, ठीक। तो 1 है, मतलब हमारी जो क्वेश्चंस है का सॉल्यूशन है वो सही है, मतलब हमारी बीम इक्विलिब्रियम में, ठीक। नाउ थर्ड स्टेप क्या है हमारी, एफ ई एम। एफ ई एम मतलब होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट, जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाले थे। तो जिस पॉइंट पे निकाले थे, मतलब मेंबर्स पे निकाले थे, वो वैल्यू हमने विथ साइन यहाँ पर पुट कर दी है। बी ए बी के लिए वैल्यू है यहाँ पर, बी ए के लिए है, बी सी के लिए है, देन सी बी के लिए। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट सबसे पहले क्यों निकाला, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्यों निकाला, ठीक है ना। नाउ अब हमें क्या करना है कि सम ऑफ मोमेंट करना है, एस ओ एम मतलब समीशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। मोमेंट का समीशन करना है। मोमेंट का समीशन क्या होता है, देखिए आपको मोमेंट का समीशन करना है, इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए मोमेंट का समीशन करना है, तो मोमेंट का समीशन हम हमेशा कहाँ पर करेंगे, 8 पॉइंट बी मतलब जॉइंट्स पे। मोमेंट का जो समीशन है, समीशन ऑफ मोमेंट ऑलवेज एट जॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, बी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, बी पॉइंट लिया है, ठीक है ना। अब बी पॉइंट पर जो दो वैल्यू है कौन कौन सी है, यहाँ पर देखिए 36.37 क्या है यहाँ पर, 36.37 और दूसरी वैल्यू क्या है, -26.67। इन दोनों वैल्यू को हमें एज इट इज़ विद द साइन जो प्लस करना है। प्लस करने पर वैल्यू कितनी आएगी हमें, 10.06, थोड़ी सी यहाँ पे आपको मिस्टेक हुई है, जो 36.67 है वो 67 ना होते हुए 73 है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। तो इसको आप क्लियर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी क्या, 10.06, कितनी आएगी, 10.06, ठीक। जो बी ए पर मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू है वो है 36 पॉइंट, वो क्या है आपकी 36 पॉइंट यहाँ ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर आप देखिए ये कितनी है, 36.73, ठीक, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ तो हमने इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया, विद द साइन प्लस किया। प्लस करने पर वैल्यू आएगी हमारी प्लस में, ठीक, क्यों, बड़ी वैल्यू हमारी प्लस में।
नाउ तो हमें उसको जस्ट अपोजिट साइन लेना है, सम ऑफ मोमेंट में हमें क्या करना है, अपोजिट साइन लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है -10.06। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक, देखिए अब हमें SOM मतलब सम ऑफ मोमेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब इसका और इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का मल्टीप्लाई हम इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। ठीक, तो 1 × 0 0, 0.36 इंटू 10.06 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -3.62। ठीक है, वैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई है इसके साथ करेंगे तो हमें पास ये वाली वैल्यू आएगी, और 0 का मल्टीप्लाई 0 का तो 1 आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए CO मतलब क्या होता है, कैरी ओवर। क्या होता है, कैरी ओवर, कैरी ओवर। ठीक, कैसे निकालते हैं, सम, इसको हम जो हमारा ये वाली वैल्यू है सम ऑफ मोमेंट इनटू DF, उसका हमें क्या करना है, हाफ। तो देखिए देन इसके पहले हमें क्या करना है कि जो सम, इसकी वैल्यू जो है, इधर वाली वैल्यू इधर आएगी, ये वाली इधर वाली वैल्यू इधर आएगी, डिवाइडेड बाय 2। तो 3.62 का आधा 1.81, इधर का 0 और इधर का 3.21। ठीक है ना। अब हमें फाइनल मोमेंट्स निकालना है। फाइनल मोमेंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फिक्स्ड एंड मोमेंट है और जो कैरी ओवर है उसको हमें विद द साइन प्लस करना है। मतलब हमारे पास जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है और कैरी ओवर है, इन दोनों को हमें विद द साइन प्लस करना है। ठीक, आपको यहाँ पे समझ में आ सकता है, जैसे फिक्स्ड एंड मोमेंट और कैरी ओवर मोमेंट, यहाँ पर 0 है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर फिक्स्ड वाले मोमेंट को लेना है। ठीक, जैसे यहाँ पर लिया हमने -26.67 माइनस, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा 6.63, 36.3 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं आपको फाइनल मोमेंट निकाल के बता देता हूँ। ठीक है ना, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपको हमें AB पॉइंट के लिए यदि फाइनल मोमेंट निकालना है, फाइनल मोमेंट, ठीक, फाइनल मोमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, AB के लिए, ठीक, -48.98 कैरी ओवर -1.81, इसको आप प्लस करोगे तो आंसर आएगा 50.79 माइनस में। ठीक, वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, BA के लिए निकालना है। BA के लिए आप क्या निकालोगे, BA के लिए आपको करना है 36.73 माइनस 3.62, इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 33.11। ठीक, वैसे आपको BC के लिए निकालना है। BC के लिए -26.67 माइनस 6.43, मतलब ये हो जाएगा आपका 33.11 माइनस। देखिए BC और BA दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, अपोजिट साइन में, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है ना, ये आपकी ट्रिक है, क्यों, जॉइंट्स पे वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम करना है। ठीक है ना, इसलिए हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है ना, और वैसे ही आपको CB के लिए निकालना है। CB के लिए आपका आंसर हो जाएगा 26.67 माइनस 3.21, इसको आप करेंगे तो आएगा 23.46। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। ठीक है ना, आपको ये यहाँ पर चेक करना है इसका, ठीक, दोनों वैल्यू बराबर आने चाहिए अपोजिट साइन से। ठीक है ना, ये हो गया आपकी स्टेप नंबर 3। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 1 बाय 1 आपको सारे मोमेंट लिखना है विद द साइन। जैसे में लिखना है कि मोमेंट ऑफ AB इक्वल टू फाइनल मोमेंट क्या बोलता है, -50.79 किलो न्यूटन मीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है आपका, यहाँ पर क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, AB के लिए फाइनल मोमेंट क्या है, -50.79 जो कि एंटी क्लॉकवाइज से आपको लिखना है, यहाँ पर ये यूनिट भी लिखना है आपको। ठीक, वैसे ही आपको BA के लिखना है। BA के लिए वैल्यू कितनी आई है आपकी, 33.11 किलो न्यूटन मीटर। अब ये प्लस से मतलब क्लॉकवाइज। ठीक, वैसे ही आपको यहाँ पर BC के लिए भी निकालना है। ठीक, BC के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, -33.11 किलो न्यूटन मीटर, माइनस में मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक, वैसे ही आपको सी बी के लिए निकालना है। सी बी के लिए वैल्यू आएगी 23.46 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, प्लस में है मतलब क्लॉकवाइज। ठीक, आपको ये डायरेक्शन प्लस यूनिट सब लिखना है। ठीक, अब आपकी यहाँ पर थर्ड स्टेप कंप्लीट हुई है। ठीक, ठीक है, आपको मैं एट द एंड ऑफ वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूँगा। यदि आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड नहीं होती है वहाँ से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक है ना। नाउ अब हमें स्टेप 4 निकालना है। स्टेप 4 जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप 4 क्या बोलती है हमारी कि हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है? सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। ठीक है, अब सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालना है हम एक 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, अब आप अच्छे से यहाँ पे समझिए कि आपके पास एक बीम थी, ये बीम है। ठीक है, फिक्स्ड बीम है। यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, इतने पार्ट में आपका कौन सा लोड लगा हुआ है ज़रा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में करके फटाफट। यहाँ पर आपका कौन सा लोड बताया मैंने आपको यहाँ पर? यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक, ये वाला कौन सा लोड है जल्दी बताइए? ये होता है आपका क्या? पॉइंट लोड। कौन सा होता है? पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड। ठीक है, अब जहाँ पर भी जॉइंट है, ये जॉइंट है आपका बी, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, तो आपको यहाँ से क्या करना है? इस पॉइंट को यहाँ से स्प्लिट करना है, तोड़ देना है। जॉइंट से बीम को तोड़ देना है, तो आपके दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक ये वाला पार्ट्स मिल जाएगा आपको एक ये वाला पार्ट मिल जाएगा और एक ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक, हम इस पार्ट का अलग एनालाइज करते हैं। ठीक, अच्छे से समझिए। ठीक, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप अलग से एक बीम बनाएं, एक फिक्स्ड बीम है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है। ठीक, इस पॉइंट को मैंने बोला बी, ये वाला ए पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर आपके 3 मीटर पे कितने किलो न्यूटन का लोड लगा है? 50 का, 3 और ये 4। ठीक है ना। अब देखिए आपको जो मोमेंट की वैल्यू आई है, फाइनल मोमेंट, मतलब जो एम ऑफ ए बी, इस पॉइंट पर कितना है? ए बी कितना आया था यहाँ पर? 50.79, आप ऐसा लिख देंगे। ठीक, अब आप इसकी डायरेक्शन क्या है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का साइन बनाना है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, बी ए पे कितनी आई थी वैल्यू आपकी? 33.11, ये पॉजिटिव है इसलिए आपको मैंने ऐसा साइन बना दिया। ठीक, अब बी पॉइंट पर लगने वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं आर बी। आर मतलब रिएक्शन, 8 पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी आर बी, 8 पॉइंट ए आर ए। ठीक है, समझ में आया आपको? मैंने क्या किया, सिर्फ बी पॉइंट पर जो मोमेंट की वैल्यू आई थी उसको लिखा और उसका हमने डायरेक्शन बना दी। ए पॉइंट पर जो वैल्यू आई थी उसकी हमने डायरेक्शन वैल्यू लिखी और डायरेक्शन बना दी। ठीक है ना। डायरेक्शन का क्या यूज़ होगा हम बताएंगे। ठीक, अब आपको कोई भी रिएक्शन निकालने के लिए दो चीज़ों की इक्वेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? अब अननोन्स की वैल्यू निकालना है। तो एक वैल्यू होती है समीशन ऑफ मोमेंट 8 पॉइंट ए इक्वल टू 0। ठीक, मोमेंट समीशन ऑफ मोमेंट 8 पॉइंट ए इक्वल टू 0। सेकंड होती है समीशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0। ठीक, वाई क्यों? क्योंकि या तो वो डाउनवर्ड लगेगा या फिर अपवर्ड लगेगा। ठीक, जो हम एनालाइज करेंगे उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हम पहले मोमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीशन मोमेंट 8 पॉइंट ए इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? मोमेंट क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है आपका? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए मोमेंट है, तो मोमेंट के लिए वैल्यू, पहली मोमेंट क्या है? 0, 50.79। अब ये एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा? माइनस। ठीक, प्लस। अब मैंने यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तो खुद मोमेंट है, यदि हमें फोर्स को मोमेंट में चेंज करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब हमें ए पॉइंट पर दो वैल्यू थी, एक आपका मोमेंट था और एक पॉइंट आता आर ए। आर ए क्या है?
ठीक है ना। आर ए आपका क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर आपकी वैल्यू इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना मतलब 0 है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, लोड आएगा तो लोड मतलब 50 किलो न्यूटन इंटू 3। ठीक, फिर आगे बढ़े, आर भी मिला, आर भी ऊपर की साइड जा रहा है मतलब माइनस, ऊपर जाने वाला माइनस, नीचे जाने वाला प्लस, तो आर भी माइनस में हो गया। अब जो बी पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू थी वो कितनी थी, प्लस 33.11। ठीक है ना। अब आप यहाँ से आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आर बी की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, आर बी की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी 18.9 किलो न्यूटन। ठीक है, 18.9 किलो न्यूटन अपवर्ड। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है। अब हमें मोमेंट निकाल लिया, अब हमें यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। समीशन ऑफ y इक्वल टू एफ इक्वल टू 0 मीन्स अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स क्या होना चाहिए आपके, 0। ठीक, अब देखिए अपवर्ड फोर्स, सबसे पहले डाउनवर्ड फोर्स क्या है आपका, -50, क्या है आपका -50। ठीक है ना, प्लस आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है 18.9। यहाँ से आप आर ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 31.1 किलो न्यूटन। कितनी आएगी 31.1 किलो न्यूटन। ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट क्लियर करना है। ये है, ये यूडीएल है, ये फिक्स्ड है, ये 4 मीटर की लेंथ है। यहाँ पर आप मोमेंट, समीशन ऑफ मोमेंट निकाल लीजिए। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी 33.11। ठीक, यहाँ पर कितनी वैल्यू आई थी आपकी 23.46। ठीक है ना। हमें मोमेंट निकालना है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज से 33.11। ठीक, आगे मिला हमें यूडीएल को हमें पॉइंट्स लोड में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी इंटेंसिटी 20 थी तो 20 इंटू 4 और लेंथ का आधा, कितना लेंथ का आपको कितना कर दोगे, हाफ, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 और ये क्लॉकवाइज प्लस 23.46। यहाँ से आप, और यहाँ पर आएगा प्लस आर, ऊपर जाने वाले नेगेटिव, ऊपर जाने वाले नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए आपको इक्वेशन आएगी -33.11 प्लस 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आर सी इंटू 4, क्योंकि 4 डिस्टेंस में लगा है वहाँ से, प्लस 23.46। इससे आप आर सी की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आएगी 37.59 किलो न्यूटन। ठीक है, 37.59 किलो न्यूटन। नाउ और हमें फोर्स भी कैलकुलेट करना है, फोर्स भी कर लेते हैं। सिर्फ आप फोर्स की वैल्यू आप निकालिए, आर बी प्लस आर सी, ऊपर जाने वाले दोनों वैल्यू पॉजिटिव, फोर्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू ऊपर जाने वाली, नीचे जाने के लिए माइनस, तो 40 इंटू 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कौन सी निकलेगी, आर बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 42.41 आ जाएगी किलो न्यूटन में। ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फोर्स निकाल रहे हैं, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे जाने वाले नेगेटिव। ठीक, मोमेंट के लिए ऐसा नहीं है, मोमेंट में जब आप निकालेंगे तो ऊपर जाने वाले को आपको डायरेक्शन के अलॉन्ग घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, जैसे आपका ये है 23 पॉइंट, ये तो माइनस में था, यहाँ पर वैल्यू क्या आई थी आपकी एक, देखिए मैं आपको अलग से बता देता हूँ। देखिए ये था और ये था यहाँ पर, और यहाँ पर एक वैल्यू वाली थी आपकी आर बी। ठीक, इस पॉइंट हमने मोमेंट किसके पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाला है, ए पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब ये। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आर बी। ठीक, अब इसको घुमाओ और इसको ए से पकड़ के इसके अकॉर्डिंग घुमा दो, तो ये क्या है आपका, ये आपको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, माइनस। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया, 49.41। ठीक है ना। तो हमने इस स्लाइड में क्या देखा, स्टेप 3 भी देखा और स्टेप 4 भी देखा। ठीक है ना, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और सपोर्ट रिएक्शन। ठीक, अब आपको एक
स्टेप थी आपकी 5th कि ड्रॉ SFD एंड BMD। क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया था, इसलिए हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करेंगे। पेपर में आता है तो आप तो इसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो लाके आपको बता दूंगा कि कैसे SFD और BMD आप बनाते हैं, ठीक है ना। सिंपली इसमें क्वेश्चन में आपको उससे नहीं पूछा गया था, तो इसलिए हम आपको नहीं बता रहे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आप मुझे SFD और BMD के बारे में बता दीजिए, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपको इस पर कंप्लीट वीडियो ला दूँगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।